तो राहुल ने सुबह ऑफिस जाने के लिए ओला कैब बुक करी, पर टाइम हो गया, ओला कैब उसके पास नहीं आई। तो राहुल ने ड्राइवर को कॉल किया एंड पूछा अभी तक आप आए नहीं। तो ड्राइवर ने राहुल से पूछा कि आपको जाना कहाँ है। जैसे ही राहुल ने अपनी लोकेशन बताई, ड्राइवर ने कॉल कट कर दिया एंड बुकिंग कैंसिल कर दी। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब भी आपको कहीं जाना होता है आप ओला कैब बुक करते हैं एंड ड्राइवर लोकेशन पे जाने से मना कर देता है। अगर ड्राइवर आपके पास आता भी है तो वो आपसे बोलता है कि आप इस बुकिंग को कैंसिल कर दीजिए और आप मुझको पेमेंट कैश में कर दीजिएगा, भले आप 50 रुपये कम दे देना। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ड्राइवर्स बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, या फिर पेमेंट कैश में लेते हैं, या फिर लोकेशन पर जाने से मना कर देते हैं? तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें थोड़ा ओला की हिस्ट्री जाननी होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ओला की शुरुआत साल 2010 में मुंबई में हुई थी एंड उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला। एंड ओला के स्टार्टिंग डेज में भावेश अग्रवाल सारी चीज़ों को मैनुअली किया करते थे, जैसे कि ड्राइवर से कॉल पे बात करना एंड बुकिंग्स को कंफर्म करना, ये सारी चीज़ें मैनुअली हुआ करती थी। पर समय बीतता गया, टाइम के साथ उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया एंड अपनी टीम को भी अपग्रेड किया, पर तब भी ओला के पास इनफ कस्टमर्स नहीं आ रहे थे। पर भावेश अग्रवाल को बहुत जल्द ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर हमें इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है तो हमें मेनली दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहली थी ओला के प्लेटफॉर्म पे इनफ ड्राइवर्स होना एंड दूसरी थी ओला के पास कस्टमर्स होना। तो ओला ने इन दोनों ही पार्टीज को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें से पहली स्ट्रेटजी ये थी। तो ओला ने सबसे पहले ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। जो भी कैब ओनर ओला कैब्स को ज्वाइन करता था उसको ये लोग एक स्मार्टफोन देते थे जिसमें ओला की बुकिंग्स आती थी, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में ओला के पास ड्राइवर्स बहुत कम थे। तो ओला ने ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिव देना शुरू किया, जिससे ओला ड्राइवर्स की इनकम जो है वो 80,000, 90,000, 1 लाख तक पहुंच गई पर मंथ। तो जिसकी वजह से ओला कैब ड्राइवर्स जो हैं उनकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। उनके जो बाकी फ्रेंड सर्कल था उन्होंने भी देखा कि ये लोग काफी ज्यादा इनकम कर रहे हैं ओला कैब चला करके, एंड उसकी वजह से और भी काफी सारे लोग अट्रैक्ट हुए एंड उन्होंने भी ओला कैब को ज्वाइन करने के लिए अपनी अपनी जॉब्स को छोड़ दिया एंड उन्होंने भी ओला के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इस नेटवर्क इफेक्ट की वजह से ओला के पास बहुत सारे ड्राइवर्स आ गए थे एंड वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे थे, एंड हैवी डिस्काउंट्स की वजह से, रेफरल स्कीम्स की वजह से ओला के पास बहुत सारे कस्टमर्स भी आ गए थे। तो इस पॉइंट पे आ करके ओला के पास इनफ ड्राइवर्स थे एंड इनफ कस्टमर्स थे। तो अब ओला की बारी थी पैसे कमाने की। तो धीरे धीरे ओला ने ड्राइवर्स का इंसेंटिव कम करना स्टार्ट किया। जिसकी इनकम 1 लाख रुपए होती थी, अब उसकी इनकम 80,000 रुपए हो रही थी, एंड कस्टमर्स के डिस्काउंट भी धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। तो ड्राइवर्स ने सोचा कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत इनकम कम हो सकती है। उसके बाद ओला ने और ज्यादा इनकम कम कर दी ड्राइवर्स की। जिसकी इनकम 80,000 रुपये होती थी, अब उसकी इनकम 60,000 रुपये हो रही है। एंड जिस कस्टमर को बहुत सारे डिस्काउंट मिलते थे, अब उसको बहुत ही कम डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। पर अब ड्राइवर्स को समझ में आ चुका था कि ओला कर क्या रहा है, तो इसी वजह से ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर दी। पर स्ट्राइक कितने दिन चल सकती है ये आपको ही पता है, क्योंकि ड्राइवर्स की सारी कार्स लोन्स पे होती है एंड उनकी EMI भरनी होती है। अगर वो इनकम नहीं करेंगे तो उसकी EMI कौन भरेगा? तो 2-3 दिन में हड़ताल अपना बंद हो गई एंड फिर से चीजें चलने लग गई। ड्राइवर्स अब खुश नहीं थे ओला से। तभी इंडिया के अंदर लॉकडाउन लग जाता है एंड सारा बिजनेस ठप पड़ जाता है। जिन लोगों ने लोन्स पे कैब ली थी उनके पास EMI चुकाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो बहुत सारी कैब जो होती है वो बैंक जब्त कर लेता है। उस टाइम पे ऑलमोस्ट 30,000 कैब्स थी जो कि बैंक ने जब्त कर ली थी। पर टाइम बीतता है एंड समय के साथ लॉकडाउन खुलता है, धीरे धीरे फिर से लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से ओला का भी काफी ज्यादा लॉस हो गया था। अब ओला को भी अपनी लॉसेस को रिकवर करना था एंड ड्राइवर्स का भी काफी ज्यादा लॉस हो चुका था, उनको भी अपनी लॉसेस को रिकवर करना था। ओला को तो पहले से पैसे कमाने थे, 2 साल से बिजनेस वैसे भी ठप पड़ गया था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो अभी भी ओला ने वही स्ट्रेटजी जारी रखी कि ड्राइवर्स को 30-40 हज़ार रुपए ज्यादा नहीं देना है, एंड कस्टमर्स के लिए पीक चार्ज, सर चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ओला ने ड्राइवर्स के इंसेंटिव कम करना स्टार्ट कर दिए। जब उन्होंने पूरा इंसेंटिव बंद कर दिया ड्राइवर्स का, अब ओला के पास जो ऑप्शन था वो था अपने कमीशंस को इंक्रीज करने का। जब क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोग 5% कमीशन लेते थे एंड उसको बढ़ाते बढ़ाते आज जाके कमीशन जो है वो 25 से 30% के आसपास हो चुका है। और इसमें कैच एक ये भी है, मेजोरिटी ड्राइवर्स को ये पता ही नहीं है कि उनका कमीशन रेट क्या है, क्योंकि कभी उनके कमीशन लगता है 20%, कभी उनका कमीशन लगता है 25%, कभी लगता है 30%। तो कोई फिक्स कमीशन रेट भी नहीं है उनका, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को चीजें समझ में भी नहीं आती हैं कि इतना कमीशन लगने वाला है हमारा। अब क्योंकि कमीशन इतना हाई है, ओला ड्राइवर की इनकम जो है हार्डली 40 से 50 हज़ार रुपये हो रही है। उसी इनकम के अंदर उसको गाड़ी की EMI देनी है, गाड़ी का मेंटेनेंस कराना है, गाड़ी के टैक्सेस भरने हैं, एंड कभी कभी चलान भी हो जाता है तो वो भी भरना है उसको। इनकम सिर्फ 40 से 50 हज़ार रुपये है। ये सारे खर्चों को अगर उससे माइनस किया जाएगा, ड्राइवर की इनकम 20 से 25 हज़ार रुपये निकल के आती है। तो यहाँ पे ड्राइवर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ओला के कमीशन को कट करने के लिए ड्राइवर बोलता है कि आप ये सारी पेमेंट मुझे कैश में कर दीजिए, जिसकी वजह से जो ओला को कमीशन जाता है वो सारा कमीशन बच जाएगा। एंड जो मेन रीजन है जिसकी वजह से ओला के ड्राइवर्स बुकिंग कैंसिल करते हैं वो ये है, काफी सारे लोकेशंस पे बहुत ज्यादा जाम होता है एंड रास्ते इतने अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, गाड़ी का माइलेज इतना अच्छा नहीं आ पाता है। पर ओला जो है ड्राइवर को डिस्टेंस के हिसाब से पैसे देता है, पर क्योंकि रास्ते खराब है, जाम है, तो वहां पे फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होता है।
तो इसी वजह से ड्राइवर्स बुकिंग को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उन्हें उसमें लॉस होता है। एंड सेकंड रीजन जो होता है बुकिंग को कैंसिल करने का वो है आउट लोकेशन। अगर ड्राइवर वहां की बुकिंग एक्सेप्ट करता है तो उसको लोकेशन पे पहुंचने के बाद दूसरी बुकिंग मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि वो आउट लोकेशन होती है। इसी वजह से ड्राइवर्स उस लोकेशन पे जाना पसंद नहीं करते हैं जो कि काफी आउट एरिया में होता है या फिर उसके रास्ते खराब होते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का फ्यूल ज्यादा खर्च होता है।